हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नोट मेकिंग बताने जा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है। लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, आपके पढ़ने के आधार पर, ऑफ द अबव पैसेज, ये जो अबव ऊपर पैसेज है, मेक नोट्स ऑन इट, इस पर नोट्स बनाइए इन पॉइंट्स ओनली, यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रीवेशंस, आपको मान्यता प्राप्त शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ करनी है, वो भी मिनिमम 4 होनी चाहिए कम से कम, वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ भी आवश्यक हो, जरूरी हो। सप्लाई ए सुटेबल टाइटल टू इट, और उस पैसेज का आपको टाइटल यानी हेडिंग भी लिखना होगा। फिर बी है मेक ए समरी, आपको समरी भी बनानी है ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपको पैसेज दे दिया। अब इसको आपको तेजी से पढ़ते हुए आपको जो भी इसमें आपको मेन बातें लगे, मेन पॉइंट्स लगे, मेन इंफॉर्मेशन लगे, उस पे आपको अंडरलाइन करनी है, और फिर उसी अंडरलाइन में से, उन्हीं मेन इंफॉर्मेशन में से, लाइनों में से, बातों में से आपको हेडिंग और सब हेडिंग भी बनानी है। तो हेडिंग और सब हेडिंग आपको शॉर्ट लिखनी है, उसमें पूरे फुल सेंटेंस नहीं लिखने होते, उसमें ग्रामर ए एन इज एम आर वॉज वर ये सब नहीं यूज करना चाहिए, और छोटी छोटी हेडिंग्स और छोटे सब हेडिंग्स बनाने चाहिए। पूरे लंबी लाइनें सेंटेंसेस नहीं लिखने चाहिए। तो पहले पढ़ते हैं इसको, फिर समझते हैं और अंडरलाइन भी करते हुए चलते हैं। तो लिखा हुआ है हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट्स आवर लीव्स, कैसे टेलीविजन जो है प्रभावित करता है हमारे लीव्स, हमारे जीवन को। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल, ये बहुत ही मददगार हो सकता है, टू पीपल, लोगों के लिए, हु केयरफुली चूज द शोज, जो बड़े सावधानी से चुनते हैं शोज को, दैट दे वॉच, जो भी वो देखते हैं। टेलीविजन कैन इंक्रीज, टेलीविजन बढ़ा सकता है हमारी नॉलेज को, हमारे ज्ञान को, ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी संसार के। देयर आर हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड, जो हमें अंडरस्टैंड करने में सहायता करते हैं। मैनी फील्ड्स में, बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे स्टडी, पढ़ाई हो, साइंस हो, मेडिसिन हो, आर्ट्स हो एंड सो ऑन, इसी तरह इन सारे फील्डों में हमें टेलीविजन बहुत मदद करता है। टेलीविजन बेनिफिट करता है, लाभ देता है, वेरी ओल्ड पीपल, बहुत ही बुजुर्ग लोगों को, हु कैन नॉट ऑफन लीव द हाउस, जो अक्सर नहीं जो घर को छोड़ सकते हैं, एज वेल एज पेशेंट, जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, उनको भी टेलीविजन से बहुत ही लाभ होता है। इट ऑल्सो ऑफर, ये ऑफर करता है नॉन नेटिव स्पीकर्स द एडवांटेज ऑफ डेली इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस में भी काम आता है। किसी को भाषा में प्रॉब्लम हो तो टीवी से वो लैंग्वेजेस सीख सकता है। दे कैन इंक्रीज, वो बढ़ा सकते हैं, देयर वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस लिसनिंग, उनकी प्रैक्टिस लिसनिंग होती है, वोकैबुलरी वर्ड पावर भी उनकी बढ़ती है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर आर सेवरल सीरियस डिसएडवांटेज, बड़ी हानियां भी होती हैं यहाँ पे कई टेलीविजन के। ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड अस विद अ प्लीजेंट वे रिलैक्स, हमें रिलैक्स तो कर देता है और रिलैक्स भी करवाता है टीवी, एंड स्पेंड आवर फ्री टाइम, और अपना हम फ्री समय भी बिताते हैं। बट इन सम कंट्रीज, लेकिन कुछ देशों में, पीपल वॉच देखते हैं बूब ट्यूब फॉर एन एवरेज ऑफ 6 आवर्स, 6 घंटे देखते हैं, या कभी कभी पूरे दिन भी देख लेते हैं। मैनी चिल्ड्रन, कई बच्चे तो स्टेयर घूरते रहते हैं टेलीविजन स्क्रीन को फॉर मोर आवर्स, कई घंटों ईच थे, प्रत्येक दिन, रोज। देन दे डू एनीथिंग एल्स, और वो कुछ नहीं करते, जैसे स्टडिंग है, स्लीपिंग है। इट्स क्लियर दैट, ये साफ है कि ट्यूब यानी टीवी ही है, हैज़ ए पावरफुल इन्फ्लुएंस, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है ऑन देयर लीव्स, उनके जीवन पर, एंड दैट इट्स ए इन्फ्लुएंस, और इसका प्रभाव जो पड़ता है ऑफन यानी अक्सर नेगेटिव ही पड़ता है। आगे लिखा है रिसेंट स्टडीज, हाल के अध्ययन से पता लगता है कि आफ्टर ओनली 30 सेकेंड्स ऑफ टेलीविजन, अगर हम 30 सेकेंड टेलीविजन देख लें तो पर्सन का जो ब्रेन होता है, जो व्यक्ति का ब्रेन होता है, रिलैक्स हो जाता है। द सेम वे, उसी तरीके से, डज जस्ट बिफोर द पर्सन फॉल अस्लीप, उसी तरीके से जैसे कि व्यक्ति को नींद आ जाती है तो वो रिलैक्स करता है। अनदर इफेक्ट ऑफ टेलीविजन, जो दूसरा प्रभाव है टेलीविजन का ऑन द ह्यूमन ब्रेन पे, वो ये है कि भाई कॉज पुअर कंसंट्रेशन, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, हमारा जो ध्यान होता है, वो खराब हो जाता है। चिल्ड्रन हु व्यू लॉट ऑफ टेलीविजन, बच्चे जो ज़्यादातर टेलीविजन देखते हैं, ऑफन कॉन्सेंट्रेट ऑन ए सब्जेक्ट, जो अक्सर वो विषय पर केवल 15 to 20 मिनट्स ही कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। दे कैन पे अटेंशन, वो ध्यान दे सकते हैं, ओनली केवल फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन कॉमर्शियल, जब ऐड वगैरह आती है उसमें वो थोड़ा ध्यान दे पाते हैं, अदरवाइज उनका ध्यान जो है सिर्फ 15 और 20 मिनट्स तक ही रह पाता है। फिर आगे लिखा हुआ अनदर डिसएडवांटेज इज दैट, वो ये है कि टेलीविजन ऑफन कॉजेज, वो कारण बनता है पीपल, लोगों के लिए, टू बिकम डिससेटिस्फाई, कि जो लोग हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं विद देयर ओन लीव्स, अपने खुद के जीवन से, जो ज़्यादा टीवी देखते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बोरिंग होती है, और हीरो की और हीरोइंस की जो लाइफ होती है वो बड़ी ही एक्साइटिंग और बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनकी लाइफ खुद की उनको बोरिंग लगने लगती है। रियल लाइफ डज नॉट सीम एज एक्साइटिंग, रियल लाइफ जो है उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती टू दीज पीपल, इन लोगों को, एज द लीव्स ऑफ एक्टर, जितनी की एक्टर्स की होती है स्क्रीन पर। टू मैनी पीपल, कई लोग तो टेलीविजन बिकम्स मोर
रियल। कई लोगों के लिए टेलीविज़न ज़्यादा रियल लगता है रियलिटी से एंड देयर ओन लीव्स, और उनकी जो जीवन खुद का है वो सीम बोरिंग लगता है उनको। ऑल्सो मैनी पीपल गेट अपसेट, और कई लोग तो अपसेट भी हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं व्हेन दे कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, जब वो नहीं दे हल कर सकते समस्याओं को इन रियल लाइफ में एज क्विकली एज टेलीविजन एक्टर सीम्स टू। जितनी, क्योंकि जो एक्टर और एक्ट्रेस होती है उनकी लाइफ जो है टीवी पर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। उनकी लाइफ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कोई प्रॉब्लम भी होती है तो फिर एंड में फिल्म के देखो हैप्पी एंडिंग हो जाती है, बट अपनी जो रियल लाइफ होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा कुछ ये बोलना चाह रहा है। बिफोर ए चाइल्ड इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, जो 14 साल के बच्चे होते हैं उससे पहले ही, मतलब 14 साल की उम्र से पहले ही जो बच्चे होते हैं, ही और शी व्यूज़ वो देख लेते हैं 11,000 मर्डर, मतलब 11,000 मर्डर देख लेते हैं ऑन द ट्यूब पर। ही और शी बिगिंस टू बिलीव, और ऐसे बच्चे विश्वास करने लग जाते हैं कि देयर इज़ नथिंग स्ट्रेंज, की कुछ भी अजीब बात नहीं है अबाउट फाइट, लड़ने वगैरह में, झगड़े में, किलिंग, मारा मारी में, एंड अदर काइंड्स ऑफ वायलेंस, और जो दूसरे प्रकार के हिंसा लड़ाई झगड़े होते हैं। मैनी स्टडीज़, कई सारे अध्ययन दिखाते हैं कि पीपल बिकम मोर वायलेंट, लोग भी बहुत ज़्यादा हिंसात्मक लड़ाकू हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन प्रोग्राम्स को, कुछ निश्चित खास प्रोग्राम्स को देखने के बाद। दे मे इवन डू द थिंग्स, वो चीज़ें भी वो करते हैं दैट दे सॉ, जो उन्होंने देखी होती है वायलेंट शो में, जैसे रेसलिंग हो गई या फिर जो अंडरवर्ल्ड मूवीज़ जो बनती हैं इस तरह की जो बेस्ड होती हैं। द मोस्ट नेगेटिव इफेक्ट जो है, नकारात्मक प्रभाव है बूब ट्यूब का यानी टीवी का, माइट बी पीपल्स एडिक्शन टू इट, लोग जो है एडिक्ट हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं। पीपल ऑफन फील करते हैं स्ट्रेंज एंड पावरफुल नीड टू वॉच टेलीविजन इवन व्हेन दे डोंट एंजॉय इट। एडिक्शन टू ए टेलीविजन, जो एडिक्शन होता है टेलीविजन का, स्क्रीन का, सिमिलर होता है वो ड्रग या फिर अल्कोहल एडिक्शन की तरह ही, मतलब जो लोग ड्रग लेते हैं या अल्कोहल एडिक्शन होता है जिन लोगों को, उसी तरह का ये टेलीविज़न भी होता है। जैसे कि लोग ड्रग और अल्कोहल के बिना नहीं रह पाते, ऐसे ही कुछ लोग टीवी के बिना भी नहीं रह पाते। पीपल ऑलमोस्ट नेवर बिलीव दे आर एडिक्टेड, और वो ऐसा मानते भी नहीं कि वो हम एडिक्टेड हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमने पैसेज पढ़ा जल्दी से, और कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ में आई कि इसमें टेलीविज़न के बारे में ये बात हो रही है इसमें, और कहीं ना कहीं टेलीविज़न के लाभ और हानि पे बात हो रही है, या यूँ समझे कि टेलीविज़न कैसे लोगों के जीवन को पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से और नेगेटिवली यानी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसका टाइटल ढूंढने में अब आसानी होगी, क्योंकि अब हमें ये पूरा जो पैसेज है वो समझ में आ गया। तो देखो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखो पहला जैसे हमने हेडिंग बनाया, हाउ टीवी अफेक्ट्स आवर लीव्स, ये रहा हाउ टीवी अफेक्ट्स आवर लीव्स। ठीक है, फिर हमने 1.1 लिखा इंक्रीज आवर नॉलेज, ये रहा इंक्रीज आवर नॉलेज। ठीक है, फिर अंडरस्टैंड मैनी फील्ड्स ऑफ स्टडी, ये रहा अंडरस्टैंड मैनी फील्ड्स ऑफ स्टडी। आप ये भी लिख सकते थे और ऐड करके, साइंस, मेडिसिन और आर्ट्स वगैरह। फिर हेल्पफुल ओल्ड पीपल एंड पेशेंट इन हॉस्पिटल, ये रहा पेशेंट इन हॉस्पिटल। ठीक है, फिर इंक्रीज वोकेबलरी एंड प्रैक्टिस लिसनिंग, ये रहा वोकेबलरी एंड प्रैक्टिस लिसनिंग। तो ऐसे ही आपको मेन पॉइंट्स को देखते हुए, मेन इन्फॉर्मेशन जो आपने अंडरलाइन करी है उसी को देखते हुए आपको छोटी छोटी हेडिंग और सब हेडिंग बनानी होती है बिना ग्रामर यूज़ किए हुए। फिर दूसरा हमने हेडिंग लिखा डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी। डिसएडवांटेजेस को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे पर लिखा नहीं, जैसे ये रहा देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न। ठीक है, फिर लिखा हुआ है चिल्ड्रन एडिक्शन मोर देन 6 आवर्स, ये रहा 6 आवर्स। ठीक है, मोर आवर्स, ये रहा। फिर कॉज पुअर कंसंट्रेशन, ये रहा कॉज पुअर कंसंट्रेशन, कॉज पुअर कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर लिखा है पीपल गेट अपसेट और डिप्रेशन, तो ये कहाँ है, ये रहा गेट अपसेट और डिप्रेस्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस। फिर आगे है तीसरा नथिंग स्ट्रेंज अबाउट फाइट्स, ये रहा नथिंग स्ट्रेंज अबाउट फाइट्स, तो ये बना दिया। फिर लिखा पीपल बिकम वायलेंट, तो ये रहा पीपल बिकम मोर वायलेंट। ठीक है, उसके बाद सिमिलर टू ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन, ये रहा सिमिलर टू ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन। तो इस तरीके से आप उसको हेडिंग और सब हेडिंग आपको बनानी होती है।
उसके बाद हमने टाइटल लिख दिया। टाइटल मेरे हिसाब से दोनों लिखे जा सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है हाउ टीवी अफेक्ट्स आवर लीव्स, ये रहा, हाउ टेलीविजन अफेक्ट्स आवर लीव्स, या फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन। ठीक है, फिर हमने जो भी हमने एब्रीवेशंस यूज़ करी वो आप दिखा दें। जैसे टीवी हमने करी थी तो हमने लिख दिया टेलीविज़न, फिर एंड भी किया था, आर्स किया था, इंक्रीज़ किया था, एडिक्शन किया था, अल्कोहल किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे की शो करना होता है। तो ये की आपने कहाँ शो करी थी, वो यहाँ पर शो करी थी। ये देखो टीवी, इंक्रीज़, ये रहा एंड, ये रहा इंक्रीज़, वोकैबुलरी एंड। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसा। तो जो आपने यहाँ पे शो करी थी वही आपको यहाँ पे शो करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है समरी। तो समरी आपने ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, 80 वर्ड्स में होना चाहिए, विद ग्रामर लिखते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जो आपने जहाँ जहाँ से चीज़ें ये लिखी थी, मतलब जो ये आपने लिखा है, इसी को आपको विद ग्रामर यूज़ करके आपको लिखना होता है समरी। लेकिन पेपर में क्या होता है, टाइम नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं कि समरी को लिखने के लिए आप क्या करें, 1-2 लाइन यहाँ से लिख दें, 1-2 लाइन यहाँ से लिख दें, 1-2 लाइन यहाँ से लिख दें, 1-2 लाइन यहाँ से, 1-2 लाइन यहाँ से, और ऐसे इसको क्लोज कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। 1-2 और मैं ऐसे ही बना के अपलोड कर दूंगा, तो आपको अच्छे से नोट मेकिंग समझ में आ जाएगा। ओके बाय दोस्तों।